कैसे हो आप सभी। तो आज मैं कराने जा रही हूँ क्लास 8 जो है उस क्लास 8 का चैप्टर हमने आज लिया है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये आईसीएसई बोर्ड्स और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स की बुक्स में आपको इंक्लूडेड है। और आईसीएसई बोर्ड्स में एक्सपोनेंट एंड जो पावर चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 में है एंड सीबीएसई बोर्ड्स में चैप्टर नंबर 12 में है शायद। तो आज लेके चलते हैं हम एक्सपोनेंट्स पावर्स से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ बातें जो आज मैं आपको यहाँ इस वीडियोस में आपको बताऊंगी। देन स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। देखो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सेकंड हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एंड थर्ड हम यूजेस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स विद द यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, देन स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रो। देन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देती हूँ आपको। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए भाई एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो एक्सपोनेंट एंड पावर्स को हम मैथ्स में क्यों पढ़ते हैं या ये कहाँ यूजेस होते हैं या फिर इनको कब यूज़ लेना स्टार्ट किया गया और कहाँ ये यूज़ होते हैं, ये सब आपके दिमाग में चलता होगा। तो आज मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास आपने पढ़ा है जियोग्राफी में, देखा होगा मास ऑफ अर्थ, है ना। हमें मास ऑफ अर्थ दिया है कुछ इस टाइप से, है ना। तो अब इसको रीड एंड राइट करना कितना डिफ़िकल्ट है हमें, है ना। जैसे मैंने यहाँ इतने सबसे बड़ा डिजिट ही लिख दिया यहाँ पे, तो ना नंबर्स लिख दिया। ये हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर, है ना। मैंने यहाँ क्या लिखा है, लार्ज नंबर लिख दिया, क्योंकि मास ऑफ अर्थ अर्थ का तो मास तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा होगा। तो वो कितना ज़्यादा है उसको लिखना और उसको रीड करना कितना डिफ़िकल्ट है। सो 1 2 अब अगर हम काउंट भी करें तो कितना काउंट कर सकते हैं, जैसे यूनिट, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, 10 लाख, करोड़ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इतने बड़े लार्ज नंबर को रीड एंड राइट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बार बार 0 0 0। तो ऐसे नंबर्स को लिखना और उसको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स की ज़रूरत पड़े, ठीक है। ये तो आगे लार्ज नंबर की बात। अब सेकंड हम पढ़ते हैं कि भाई जैसे मान लो ये लार्ज नंबर है तो कुछ ऐसे नंबर्स भी देखे होंगे आपने, जैसे पॉइंट्स में, है ना, डेसिमल्स में 0.00000 एंड समथिंग कुछ नंबर होगा। जैसे साइज़ ऑफ वायरस अभी चल रहा है ना, कौन सा, कोरोना वायरस था तो वैसे ही साइज़ ऑफ वायरस की तो उनकी साइज़ जो होती है वो होती है एकदम छोटी, है ना, एकदम स्मॉल नंबर्स में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो स्मॉल नंबर्स हम कुछ ऐसे देखते हैं, 0.0000 ऐसे लिखी हुई कहीं ना कहीं देखते हैं साइंस में, एंड ऐसे हम देखते हैं उसको जियोग्राफी अपने सोशल स्टडीज़ में, है ना। देन इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, मैथ्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे रीड और राइट करना हमें एकदम ईजिली हो जाता है। तो वो उस तरीक़ों को ही हम क्या कहते हैं मैथ्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, एक्सपोनेंट्स एंड पावर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ऐसे नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ मास ऑफ अर्थ लिखा है तो उसको हमें क्या करना है, एक ईज़िली फॉर्म में लिखना है ताकि हमें लिखने में और पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये जो प्रॉपर डिजिट्स रहते हैं 597, है ना, उसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। बाकी हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पे 0 कितने हैं उसको काउंट करते हैं। तो पहले हम 0 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। यानी कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे टोटल? यहाँ पे टोटल ज़ीरोज़ है हमारे, ज़ीरोज़ है यहाँ पर 22, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है 22 ही है। देन 10 दी पावर 22, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना। तो इतने बड़े लार्ज नंबर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बहुत ही छोटा सा ही रूप दे दिया, है ना, फॉर्म दे दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ क्या कर दिया, इस साइज़ यानी साइज़ ऑफ वायरस को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इतने बड़े नंबर्स को, सॉरी इतने छोटे स्मॉल्स नंबर्स को मैंने यहाँ लिख दिया 2 है यहाँ पे, तो 2। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ज़ीरोज़ हैं। 10 ज़ीरोज़ है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 10 दी पावर -9 कर दूँ। वो मैं आगे आपको बताऊँगी -9 एंड प्लस का 12 22 कैसे हुआ। बट यहाँ मेरे को बताना है कि हम पढ़ते क्यों हैं, क्या काम है, कैसे एक्सपोनेंट्स पावर्स हमारे मैथ्स में आए, ठीक है। तो इस छोटे से नंबर्स को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और इतने बड़े लार्ज नंबर्स को मैंने इसमें प्रेजेंट कर दिया। तो हम देखते हैं इन नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई में तो 10 की पावर 22, 10 की पावर -9 है, ये सब क्या है, इन सभी को हम क्या कहेंगे। तो इन नंबर्स को जैसे 10 दी पावर 22, 10 दी पावर -9 को हमने मैथ्स में एक अलग ही नाम दे दिया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो पुराने जितने भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इनका नाम कर दिया कि भाई ये एक अलग ही इनको मैथ्स में टॉपिक्स में रखा जाएगा पावर्स के रूप में। तो इसलिए हमें इनकी एक ज़रूरत पड़ी और हमें इनको अलग से इसको डिफ़ाइन करना पड़ा, पढ़ना पड़ा। देन स्टार्ट करते हैं। इसके यूजेस पढ़ने के बाद हम अब क्या करते हैं, अब इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, भाई एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, और क्या एक्सपोनेंट्स पावर सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया 10 दी पावर 5, ओके। जैसे यहाँ पे 10 दी पावर 22 लिया ना, ऐसे यहाँ पे मैंने एक बार 10 दी पावर 5 लिया एग्जाम्पल्स के रूप में। अब आपको कहीं कह दें 10 दी पावर 5 है, इसमें एक्सपोनेंट्स किसको कहेंगे, पावर्स किसको कहेंगे। तो सबसे पहले देखो, ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना, ऐसे नंबर्स में हम देखते हैं 10 दी पावर 5 का मतलब है 10 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 टाइम। जैसे 10 को मैंने यहाँ कर दिया 5 3 4 एंड 5, ठीक है। यानी 10 को अगर हम 5 बाय मल्टीप्लाई करेंगे या 10 की पावर 5 लिखेंगे तो वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। जितने जीरोज़ होंगे ना उतने ही हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पावर में उतने ही नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 1, ये कितने हो गए, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी। तो अब इसमें देखो कि यहाँ पे 10 दी पावर 5 का मतलब 10 को हमने 5 बाय मल्टीप्लाई किया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 10 होता है ना, ये 10 हमारा होता है बेस, एंड ये जो 5 होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एंड इसको दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। एंड ये हमारा एक्सपोनेंट्स हो गया, ये पावर हो, ये बेस हो गया 10 दी पावर 5, है ना। एंड इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे पावर, है ना, ठीक है। इस पूरे का नाम क्या हो गया हमारा, पावर। तो और इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, जैसे 10 रेज़्ड टू द पावर
पावर 5. ओके, 10 raised to the power 5. यानी how many times the number should be multiplied. ओके, तो कितने टाइम हमने 10 को मल्टीप्लाई किया है? 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो वही हमें क्या बताता है? एक्सपोनेंट्स बताता है. ठीक है, हमने 5 टाइम 10 को मल्टीप्लाइड किया है. ओके, एंड इट्स मीन्स दैट मल्टीप्लाई 10 हम लिख भी देते हैं ताकि आगे. इट्स मीन्स दैट मल्टीप्लाई 10 for 5 टाइम्स, है ना. हमने क्या किया है यहाँ पे? 5 टाइम्स हमने 10 को मल्टीप्लाई किया है. तो यहाँ 10 तो हमारा क्या है? 10 इज़ बेस एंड हियर लिख देते हो. हियर 10 इज़ बेस एंड 5 is exponents. Okay, 5 is exponents and दूसरा हम क्या कहते हैं? इंडेक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंड तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जैसे कि 10 की पावर 5 मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया था. तो 10 की पावर 5 को मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि 10 को हम क्या कर रहे हैं? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 5 हमारा क्या हुआ? एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्स. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ? एक्सपोनेंट एंड पावर में डिफरेंस बता रही हूँ कि क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये डिजिट दिखाई देता है ना, वो हमेशा हम इसको क्या रीड करते हैं? हम एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स के रीड करते हैं. देन ये जो हमारा यहाँ 10 होता है वो हमेशा बेस होता है. ये बड़ा सा डिजिट दिखाई देता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, वो हमेशा बेस होता है. तो बेस की जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो हमेशा एक्सपोनेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंट मैंने क्या बताया कि नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मेनी टाइम्स, है ना. कितने टाइम्स? जैसे यहाँ पे 10 एक नंबर है, उसको मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 5 टाइम. तो 5 हमारा क्या हो गया? एक्सपोनेंट्स. एंड द पावर क्या होता है? पावर क्या है हमारा? पावर इज़ एन एक्सप्रेशन. पावर क्या है? एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, एंड दैट रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिपीट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को. जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था? 10 की पावर 5 था, उसको हमने क्या 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 किया था ना. तो बार बार वो क्या है? 10 हमारा रिपीट हो रहा है. ये एक एक्सप्रेशंस है रिप्रेजेंट करने का तरीका. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर रिपीट हो रहा है, वो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके. ठीक है, वो हमारा क्या होता है? पावर. ठीक है, अब जैसे हम यहाँ रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर्स हमारे क्या? तो 1/6 ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. एंड उनकी पावर भी हमने क्या है? पॉजिटिव ली है. जैसे 7, तो 1/6 की पावर 7 को हम क्या कर रहे हैं? अब हम उसको क्या कर रहे हैं? वैल्यू निकाल रहे हैं कि 1/6 की पावर 7 का क्या मतलब हुआ? 1/6 की पावर 7 का मतलब हुआ कि हम 1/6 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में. 1/6 को फिर 1/6 के साथ, फिर 1/6 के साथ, फिर 1/6, ऐसे करके हमने 1/6 को 7 टाइम मल्टीप्लाइज किया है. तो ये जो एक्सप्रेशंस है यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये हमारा क्या है? पावर है. और ये जो 1/6 यानी बेस की ऊपर वाला जो डिजिट होता है वो होता है हमारा एक्सपोनेंट. ठीक है, या इंडेक्स बोल सकते हैं. वैसे -2/3 है, ये हमारा क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर है, उसकी पावर 4 है. यानी कि -2/3 को मैंने 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया है. देन -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2. तो आपको मेरे ख्याल से पावर, एक्सपोनेंट एंड बेस इनके बारे में क्लियरली समझ में आया होगा कि किससे पावर्स किसको कहेंगे, एक्सपोनेंट्स किसको कहेंगे. देन नेक्स्ट वीडियो में मैं पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स बताऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.